मुस्तफ़ा साहब, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, क्या इसको जवाज़ बना के या दहशतगर्दी के वाक़यात को, इंतखाबात को मौखर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जी। 2013 में 2008 में हमारे मुल्क में शदीद दहशतगर्दी की लहर थी। इस मुल्क की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पॉपुलर उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो, ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन उनकी शहादत हुई। बहुत बड़ा दिसंबर 2007 में। जी हाँ, उस वक्त इंतखाबात मौखर हो गए थे। इंतखाबात मौखर हुए थे, लेकिन इंतखाबात डिले नहीं हुए थे कि नहीं, लेट हो गए थे। लेट हुए थे। 90 रोज की कंडीशन नहीं थी, 90 रोज की कंडीशन नहीं, वो उसमें ब्रीच हो गई थी, ब्रीच हुई थी, लेकिन वो चंद हफ्तों के लिए हुई थी। हाँ। फिर उसके बाद 2013 का जो इलेक्शन था, उसके अंदर भी ANP, पीपल्स पार्टी, इनके ऊपर काफी जो पीरियड सारा गुजरा था, ANP के तो बड़े कारकुन और सरकर्दा रहनुमा जो है वो शहीद हुए उसमें। तो सिक्योरिटी सूरत हाल कोई जवाज नहीं है। अब आज से चंद माह पहले मोमन के अंदर एक बाई इलेक्शन हुआ है, वहां पर वो इलेक्शन बाई इलेक्शन ठीक तरीके से हो गया। कराची इलेक्शन जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन था, उसके बारे में बड़े फियर्स थे कि जी वहां पर बड़ी वायलेंस हो जाएगी। कल पंजाब में हुआ, सदन पंजाब में हुआ है और खैर खैरियत से हो गया। तो ये कोई जवाज नहीं है। और फिर ये दूसरा जवाज जो एक वसाइल के, इलेक्शन कमीशन के पास वसाइल नहीं है। आर्टिकल 220 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी क्लियर। वो कैटेगोरिकली कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन द कंट्री शैल असिस्ट द इलेक्शन कमीशन इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस। तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, भाग नहीं सकते, उन्होंने उसके ऊपर अमल करना है। और इसी जो के इलेक्शन कमीशन की तैयारी और तैयारी ना होना, उसका जवाब भी आइन के अंदर मौजूद है। ये 60 दिन और 90 दिन की तफरीक ही इसीलिए रखी गई है कि अगर असेंबलियां अपनी मुद्दत मुकम्मल करती हैं तो इलेक्शन 60 रोज में होंगे। अगर पहले टूट जाती हैं तो 90 रोज में 30 दिन एक्स्ट्रा इसलिए रखे गए हैं कि मीनिंग दे बाय कि इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर्ड नहीं था और एकदम से इलेक्शन अनाउंस हो गए, तो 30 दिन आप एक्स्ट्रा दें ताकि वो अपनी सारी तैयारी के लिए वक्त मिल जाए।